भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कोई बड़ी सीख देने नहीं आई हूँ। कोई मोटिवेशन का नारा, कोई जोर से कहने वाली बात नहीं। मैं बस आपके पास थोड़ी देर बैठने आई हूँ और बैठते ही एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। सच बताइए, आज आपका मन कैसा है? ठीक ठाक या बिना वजह भारी? काम चलता रहता है, जिम्मेदारियां भी निभ जाती है, लोगों के सामने सब सामान्य लगता है, लेकिन जब दिन खत्म हो जाता है और आप अकेले होते हैं तो क्या मन धीरे से कहता है, अब और कितना संभालूं? अगर यह आवाज आपके भीतर भी है तो आप कमजोर नहीं हैं, आप बस थके हुए इंसान हैं। और कबीर सबसे पहले थके हुए इंसान से ही बात करते हैं। आज की यह बातचीत किसी जीत के लिए नहीं है, यह बातचीत मानसिक मजबूती की। लेकिन कबीर की मजबूती लोहे जैसी सख्त नहीं होती, वह मिट्टी जैसी होती है, जो टूटती नहीं, बस समझदार हो जाती है। आज हम मानसिक मजबूती के 7 नियमों की बात करेंगे। कोई आदेश नहीं, कोई दबाव नहीं, बस धीरे धीरे समझ। नियम पहला, थकान को दुश्मन मत बनाइए। कबीर कहते हैं, साधु या तन ठाठ तंबूरा अर्थात यह शरीर, यह मन कोई मशीन नहीं है। आज हम अपने मन से कहते हैं, थकना मत, रुकना मत, हमेशा मजबूत रहो। लेकिन सच यह है, जो थकता है वही सच में निभा रहा होता है। मानसिक मजबूती थकान को दबाने से नहीं होती, वह तब आती है जब हम थकान को इज्जत देते हैं। थकान बताती है, आपने बहुत दिया है, बहुत सहा है, बहुत खुद को रोका है। कबीर कहते हैं, थकान दुश्मन नहीं, संकेत है। नियम दूसरा, असफलता से नहीं, शर्म से बाहर आइए। कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। असफलता आती है और हम खुद को दोषी ठहरा लेते हैं। मुझ में ही कमी है, मैं ही पीछे रह गया। लेकिन ध्यान से देखिए, अक्सर असफलता काबिलियत की नहीं, थकान की कहानी होती है। मानसिक मजबूती खुद को डांटने से नहीं आती, वह तब आती है जब आप कह सके, हाँ, यह मुझसे नहीं हो पाया। यह स्वीकार कमजोरी नहीं है, यहीं से मन हल्का होना शुरू करता है। नियम तीसरा, दिखावे की साधना से बाहर आइए। कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिर न मन का फेर। हम बहुत कुछ करते हैं, ध्यान, जप, प्रेरणादायक बातें, लेकिन मन भीतर से कहता है, मैं अब भी भारी हूं। क्यों? क्योंकि हम साधना को भी एक काम बना लेते हैं। मानसिक मजबूती शांत दिखाने से नहीं आती, वह ईमानदार होने से आती है। अगर मन आज अशांत है तो उसे अशांत रहने दीजिए, कम से कम सच तो रहेगा। नियम चौथा, भीतर के झूठ को पहचानिए। कबीर कहते हैं, जिन खोजा तिन पाहिया, गहरे पानी पेट। हम खुद से कहते हैं, सब ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है।
मानसिक मजबूती झूठ से नहीं आती, वह तब आती है जब आप अपने आप से कह सके, यह बात मुझे तोड़ रही है। कबीर कहते हैं, गहराई में उतरिए, ऊपर ऊपर शांति नहीं मिलती। नियम 5वां, तुलना छोड़िए। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अर्थात आज का मन हर समय दूसरों से खुद को तौल रहा है। किसी की उम्र कम, सफलता ज्यादा, लेकिन तुलना में मन मजबूत नहीं होता, वह और सिकुड़ जाता है। मानसिक मजबूती अपने रास्ते को स्वीकार करने से आती है। नियम 6, हर दिन थोड़ा सच्चा रहिए। कबीर कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कोई बड़ा त्याग नहीं चाहिए, बस इतना, आज एक झूठ कम, दुनिया से नहीं खुद से। मानसिक मजबूती छोटे छोटे सच्चे क्षणों से बनती है। नियम 7वां, शांति कोई इनाम नहीं। कबीर कहते हैं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। सब घूम रहा है, दुनिया भी, चिंताएं भी, लेकिन जो बीच में ठहरना सीख ले वही बचता है। मानसिक मजबूती हर समय मजबूत रहने का नाम नहीं, यह जानने का नाम है अब रुकना है। बहनों और भाइयों, अगर इस बातचीत के बाद आप बहुत उत्साहित नहीं हुए तो ठीक है, अगर कोई बड़ा संकल्प नहीं बना तो भी ठीक है। बस यह देखिए, क्या मन थोड़ा हल्का हुआ? और जाते जाते अपने आप से एक सवाल पूछिए, आज मैं किस बात को बिना झूठ स्वीकार कर सकता हूं या फिर सकती हूं? यही सवाल धीरे धीरे आपको मजबूत करेगा, यही कबीर का रास्ता दिखाएगा, और यही कबीर का रास्ता है साहिब बंदगी। धन्यवाद।